तो प्यारे साथियों, आपका हार्दिक शुभकामना है स्वतंत्रता दिवस पे, जो कि आज 15 अगस्त को देश जो हमारा आज़ाद हुआ है। तो इसके मौके पे मैं आज कुछ लाइन आपको बोलने वाला हूँ, जो कि सबसे पहले मैं आपको कुछ मोटिवेट करूँगा। सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसके ये गुलसिता हमारा। तो आज की वीडियो हम लोग खासकर यह जानने वाले हैं कि आप लोग सब कोई का मालूम होगा कि आज खुशी का दिन है, जो हमारा सन 1947 में, जो 15 अगस्त सन 1947 में देश हमारा जो आज़ाद हुआ, इसके योगदान में बहुत लोगों का शहीद हुए हैं देश में। सबसे पहले देशभक्त मैं उनको बोलूँगा कि जो देश के लिए उन्होंने आखिरी सांस तक उन्होंने अपनी प्राण को गंवाया है। तो मैं तो इसमें कुछ देशभक्त में हूँ, परंतु उन वीरों जैसा नहीं हूँ। तो मैं आपको आज की वीडियो में सबसे पहले आज जो 15 अगस्त जो 2024 के मौके पे आज चल रही है, तो सबसे पहले ये स्वतंत्रता दिवस पे आपके ये वीडियो में कुछ शेयर करने वाला हूँ कि ये 3 रंगों का रंग है, केसरिया, सफ़ेद और हरा। ठीक है, ये 3 रंगों का है, सफ़ेद, केसरिया, हरा। ये जो तीनों जो कलर है, बीच में जो अशोक चक्र का जो चिन्ह दिया हुआ है। तो जहाँ तक मेरा जानकारी से आप लोगों को, सभी लोगों को यह मालूम होगा कि केसरिया के अर्थ क्या निकलता है। ठीक है, अशोक चक्र का अर्थ क्या निकलता है, हरा रंग का अर्थ क्या निकलता है, आपको सब मालूम होगा। लेकिन ये दुख की बात है कि जो सफ़ेद रंग का उसका अर्थ क्या निकलता है, ये हमारे इंडिया में सभी लोग भूल जा रहे हैं। ये सफ़ेद रंग हमको क्या दर्शाया जा रहा है, क्या हमको समझाया जा रहा है, क्या हमको इस देश में संकेत दिया जा रहा है, हम लोग इस चीज़ को भूल रहे हैं। मैं जहाँ तक अपने ज्ञान से, अब मैं अपनी बुद्धि से मैं बोल सकता हूँ कि सफ़ेद रंग का जो मामला जो आता है, किसी को बहुत कम ही लोग जो होंगे उनके बारे में मालूम होगा। जैसे कि जो भी हमारे जो देश में हमारे जो लोग रह रहे हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जो भी जो एक साथ जो भाईचारा से रह रहे हैं, तो ये जो भाईचारा से जो रह रहे हैं, ये सफ़ेद रंग ही है। ये सफ़ेद रंग जो है, जो सफ़ेद रंग आपको जो दर्शाता है शांति, सत्य, भाईचारा, एकता, और केसरिया को जोड़ता है। यानी बीच में जो सफ़ेद रंग है, आपको शांति, भाईचारा, सत्य यानी इत्यादि जैसा मामला, आपको ये सफ़ेद ही रंग है जो सभी लोगों को जोड़ के एक साथ चलता है। सबसे पहले इसमें योगदान जो बहादुरी की किया जाए तो भगत सिंह जो रहे हैं, लेकिन इसके मामला में, इसके बारे में विचार मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि इसमें राजनीतिक मामला में मैं आना नहीं चाहता हूँ। लेकिन सबसे पहले उनको मैं शुभकामना उन वीरों को देना चाहता हूँ जो महात्मा गांधी, जो हमारे देश के लिए बहुत योगदान इनका रहा है, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी जो रहे हैं, और भगत सिंह जो हमारे देश के लिए बहुत सारा योगदान दिए हुए हैं। इन जैसे वीरों ने हमारे देश के लिए, आज़ादी करने के लिए बहुत सारा अपने जान प्राण गंवा कर हम देश के लिए आज़ाद करवाए हुए हैं। तो मैं चाहता हूँ कि ये देशभक्त आपका जो आती है, ये हमेशा देशभक्त होना चाहिए, ना कि ये 15 अगस्त को नहीं होना चाहिए। देशभक्त हमको हर समय होना चाहिए, क्योंकि उन वीरों ने हमारे देश को आज़ाद किया। तो आप शांतिपूर्वक अपने घर में रह के एक रोटी आप खा रहे हैं। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हमारे देश के लिए आज़ाद में बहुत सारा योगदान दिए हैं। आप तो बहुत सारा नाम लेते पढ़ते जाएंगे, बहुत ख़त्म होगा ही नहीं। लेकिन इसमें कुछ हम लाइन भी गा सकते हैं, और यह हम गाएंगे कि आप लोग ये भी जान लीजिए कि 15 अगस्त सन 1947 में जो अंग्रेज़ों ने जो देश को गुलाम किया था, तो अंग्रेज़ों को गुलामी से हटाने के लिए महात्मा गांधी जी ने कितने कठिनाइयों से कट के, भगत सिंह कितने कठिनाइयों से करके अपना देश को ये गुलाम
आज़ाद किया करवाया हुआ है। लेकिन ये मैं भी ये बोलना चाहता हूँ, मेरे आज खुशी है, ये मेरा आज खुशी का दिन है कि मेरा भारत जो देश है ये स्वतंत्र है। लेकिन ये भी मैं दुख की बात में प्रेरणा करना चाहता हूँ कि जिस तरह से हमारे फिजिकल रूप से हमारा देश जो आज़ादी जो मिल चुकी है, मैं इस खुशी के बात को एक्सेप्ट करता हूँ। लेकिन मैं अब जितने भी हमारे देश के प्रधानमंत्री जी जो पहले जो रह चुके हैं चाहे अभी भी जो रहे हैं, जितने भी मुख्यमंत्री रहे हैं अभी है चाहे पहले जो रहे हुए हैं, मैं आपसे यह बोलना चाहता हूँ कि जो फिजिकल रूप से आपने हमारे देश को तो आज़ादी करवा दिया, लेकिन जो हमारे जो डिजिटल रूप से जो हमारा देश जो आज़ादी अभी गुलामी में हमारा चल रहा है, बहुत लोगों को ये बहुत लोगों को ये बात तो बुरा लगेगा। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कुछ, इसमें आपको लाइन को समझाना चाहता हूँ, क्योंकि ये फिजिकल रूप से हमारे दो अंग्रेज को तो हम लोग भगा दिया, लेकिन ये वो अंग्रेज फिर हमारे देश में आकर वो हमको डिजिटल रूप से हमको गुलामी कर रहा है। जो भी आप मोबाइल यूज कर रहे हैं, जो भी डेटाबेस का आपको यूज कर रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एक मैं जीमेल को ही लेकर देता हूँ, जैसे कि मैं एक जीमेल को ही लेकर चलता हूँ। एक जीमेल ही जो ऐसा है कि एक जीमेल को अगर आप लोग मान लीजिए कि एक जीमेल अगर वो विदेशी कंपनी का जो है, अगर एक जीमेल अगर कहेगा कि मैं जीमेल को आज बंद करता हूँ, तो एक जीमेल अगर जीमेल आईडी या ईमेल आईडी समझते हैं ना, वो अगर ईमेल आईडी अगर उन्होंने अगर बंद कर देंगे तो ये जितना भी आप लोग मोबाइल जो यूज कर रहे हैं ये सब खिलौना हो जाएगा, क्योंकि ये चलेगा ही नहीं। जितना भी यूट्यूब, व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ETC जितना भी चीज़ है, जितना भी पेमेंट बैंक है, जितना भी चीज़ है, ये सब डिजिटल ग्रुप है, ना कि इंडिया के नहीं है ये। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ, वो विनती सरकार से करना चाहता हूँ, प्रार्थना करना चाहता हूँ कि ये स्वतंत्रता दिवस पे मैं चाहता हूँ कि अगली जो 15 अगस्त जो आने वाली है, अपनी देश की अपनी प्लेटफॉर्म होना चाहिए। और मैं भी सरकार से ये प्रार्थना करना चाहता हूँ कि इंजीनियर जो है, जो इंजीनियर को सरकारी अनुदान सहायता और इंजीनियर को बाहर पढ़ने की एंड हर चीज़ की उनको सहायता दिया जाए। मैं सरकार से प्रार्थना करना चाहता हूँ कि खुद की अपनी सोशल मीडिया होना चाहिए। अब बहुत अंग्रेजों से जो बनाया हुआ उससे भी बहुत बेहतरीन होना चाहिए, तब हम लोग देश में इतनी बड़ी मजबूती मिलेगी, इतनी बड़ी मजबूती मिलेगी, क्योंकि हम लोग कुछ कह ही नहीं सकते, आप तो समझ सकते ही हैं। ये देश में आप लोग जानते हैं इतना कितना आर्थिक स्थिति अभी तक, जहाँ तक मेरा मामला सभी मजबूत भी चल रही है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि जो सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया तो आप लोग यूज करना अच्छी बात है, हम लोग डिजिटल रूप से हम लोग बहुत हमको आसानी मिल रही है। लेकिन मैं चाहता हूँ, सरकार से प्रार्थना करना चाहता हूँ कि खुद की ये बनाया जाए। ठीक है, इसमें कोई खिलवाड़ आपको, जहाँ तक मेरा उम्मीद है, आप लोग मत कीजिए। मैं सरकार से प्रार्थना करना चाहता हूँ। दूसरी नंबर ये भी बात मैं बोल रहा हूँ, मेरे को यह राजनीतिक मामला में आप लोग लपेटिएगा नहीं। ठीक है, मैं एक सिंपल जो 15 अगस्त के मामले में आपको बता रहा था वीडियो, तो बस इतना ही बात को मैं समाप्त करूँगा। लेकिन कुछ मैं यही भी बात बोल दे रहा हूँ कि श्री दामोदर दास नरेंद्र मोदी जी और राहुल गांधी जी जो अभी नेतृत्व में अभी जो मामला अभी चल रही है, तो दोनों से मैं कहूँगा कि आप लोग एक मिलजुल कर जो सोशल मीडिया के जो प्लेटफॉर्म है वो इंडिया के लाया जाए। ठीक है, इसमें राजनीतिक की मुद्दा नहीं लाया जाए, तब हमारे देश की सोशल मीडिया जो है डिजिटल रूप से हमको आज़ाद मिल जाएगी, जो अपना हो रहेगी। क्योंकि डेटाबेस में आप लोग पर्सनल चीज़ में अपना फादर नेम, मदर नेम, जो भी चीज़ जो पर्सनल डेटाबेस पे आप लोग सोशल मीडिया पर रख रहे हैं, तो वो विदेश तक आपका जान ही रहा है। जो कभी वो कुछ अगर दुश्मनी होगी तो कुछ भी वो कर सकता है। आप तो इस बात को एक्सेप्ट कर सकते हैं कि जो अगर किसी से अगर हमको उससे अगर उस देश से दुश्मनी अगर हो जाएगी, कट्टर दुश्मनी हो जाएगी, तो कुछ भी कर सकता है वो। जैसे कि फ़िलहाल में ही हमारे नरेंद्र मोदी जी चाइना से लगाव जब ख़राब हो चुकी थी, तो चाइना का जो टिकटॉक, बहुत सारा ऐसा ऐप को हम लोग इंडिया से बैन हो चुका है, आपको तो मालूम ही है। ऐसा भी वो भी कर सकता है। अगर वो ऐसा कर देगा भविष्य में, भगवान ना करे ऐसा ना हो, लेकिन भविष्य में ऐसा कर देगा तो हम लोग क्या है, ये मोबाइल जो यूज करे करोड़ों की, लाखों की, ये सब क्या होगी, तब सब तक खिलौना हो जाएगी। वो मोबाइल खिलौना का अर्थ मैं यह बोलना चाहता हूँ कि सोशल मीडिया उसी का है, व्हाट्सअप उसी का है, गूगल उसी का है, फेसबुक उसी का है, इंस्टाग्राम उसी का है, जीमेल आईडी उसी का है, सब चीज़ उसी का है, तो हमारा क्या है। ठीक है, आप तो बात समझते हैं ना। इतना ही बात को इंद करते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।